हेलो दोस्तों। आज हम बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आओ तो आप सब तैयार है बुद्धि के प्रश्नों को पढ़ने के लिए तैयार। मैं आपका दोस्त राम भजन मीणा आज आपको बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाऊंगा। तो आइए बिना टाइम खर्च करके आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया? बताइए जरा दोस्तों, किसने दिया बुद्धि का विचार 1908 में? किसने दिया? सोरेंस, बीने और साइमन या टरमैन? इसमें राइट आंसर आपका बीने एवं साइमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 6, 5, 7 या 8? तो दोस्तों इसमें 7 होगा। राइट आंसर 7 होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? सॉरी, यहाँ बोल की जगह बल है, बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंध कौशलों से, सामान्य बुद्धि से, या विद्यालयों में आवश्यक सामान्य योग्यताओं से, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से? तो दोस्तों इसके अंदर आप सबका राइट आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 1904 में दो कारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें दोस्तों स्पीयरमैन होगा। इन्होंने ही त्रिकारक सिद्धांत का भी इन्होंने ही दिया था। तो इसका राइट आंसर स्पीयरमैन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? जो श्रमिक होते हैं, कार्य करने वाले, उनके लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? तो दोस्तों श्रमिकों के लिए 70 या 85 बुद्धि लब्धि पर्याप्त होते हैं। जो काम करने वाले होते हैं उन श्रमिकों के लिए 70 या 85 प्रतिशत बुद्धि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व की मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति। इसमें दोस्तों व्यक्ति मापन की एक वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति होगा। इसमें राइट आंसर समाज मिति होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है। मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है।
अब दोस्तों जानते हो आप मूर्ख के लिए कितनी बुद्धि लब्धि हो सकती है? मूर्ख के लिए बुद्धि लब्धि होगी 50 से 70। ये तो आपको सबको कंफर्म होगा, इसलिए इसके लिए 50 से 70 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 10 वर्ष के बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु मानी जाएगी। एक मान लीजिए 10 वर्ष का बालक है जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक सफल होते हैं, तो उसकी मानसिक आयु मानी जाएगी। क्योंकि 10 वर्ष का बालक एक 6 वर्षीय बालक होते हैं, उनकी मानसिक आयु जो मतलब उन पदों पर सफल रहता है 6 वर्षीय बालक होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 साल का बालक है, वो 6 वर्ष के बालक के समान कार्य करता हो, जैसे 6 वर्ष के समान पढ़ाई करता हो, जैसे 6 वर्ष के बच्चे को जो आता है वही 10 वर्ष के बालक को आ रहा हो, तो उसकी मानसिक आयु कितनी बन जाएगी? 6 वर्ष। क्योंकि जो 6 वर्ष का बच्चा लिख सकता है, पढ़ सकता है, वही 10 वर्ष का कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और इसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। देखिए उनकी जो लब्धि है 10 वर्ष, इसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 है। 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 8 है, मतलब जो 8 साल का बच्चा कर रहा है वही ये अंग्रेजी में कर रहा है, और अन्य पढ़ाई में जो 10 वर्ष के बालक पढ़ रहे हैं वो इसमें पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा इसका सूत्र होता है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू बराबर 100। तो इससे आएगा करीबन करीब 90। तो उस बालक की शिक्षा लब्धि 90 होगी, तो हमारा राइट आंसर भी 90 होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक का वह गुण जिस किसी नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है असामान्यता, पिछड़ापन, सृजनात्मकता, उपयुक्त सभी। बालक का वह गुण जिस किसी नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। अब आप जानते हो नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे किसी चीज की खोज करना, तो उसे क्या कहते हैं हम? सर्जन। तो इसका हमारा आंसर होगा सृजनात्मकता। तो हमारा आंसर होगा इसमें सृजनात्मकता। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बुद्धि पे और प्रश्न करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।